भांजो, ये जिंदगी हमारी है, इसे अपने तरीके से जीने का हमें पूरा अधिकार है। अरे वो जिंदगी जिंदगी क्या जो स्वयं जलकर भी किसी को राह ना दिखाए। जो जिंदगी में किसी को राह दिखाते हैं वो मरकर भी अमर हो जाते हैं, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह। तो आज हम आपको मौका देते हैं कुछ कर दिखाने का, तो तैयार हो जाओ शंख ध्वनि के साथ। हमारा सबसे पहला खेल है चौसर। दिखने में जितना सरल, खेलने में उतना ही कठिन, क्योंकि बीच की सारी रुकावटों को पार करके मध्य में रखे अस्त्र को उठाना है। और यदि भांजो बीच में थक कर रुक गए तो समझो हार गए। दोनों दलों के भांजे कूद पड़े हैं चौसर का खेल खेलने। आओ शाबाश। बच के पथरीली रास्ता है और लटक के जा रहा है बीदल का भांजा, और उधर से ईदल का भांजा भी लटक के जा रहा है। शाबाश। दोनों के भांजे भांजियां बहुत खुश हो रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने अपने दल के भांजों को। शाबाश। दे ताली के बाद रस्सी, और ये सीढ़ी से कूदे ए दल के भांजे, और बी दल का भांजा जरा सा आगे, और ये बैलेंस करता हुआ आगे, और ए दल का भांजा आगे आ गया है। और वही शाबाश है कि नहीं? कितनी दिलचस्प खेल है ये। शाबाश शाबाश। बच के कितना मजा आ रहा है। आराम से आराम से। मेरा ही दल का भांजा बेचारा गिर पड़ा था, फिर गिरा, कोई बात नहीं, उठो। हार नहीं मानना ए दल के भांजे, और बी दल का भांजा अभिमन्यु बन गया। भांजो, महाभारत काल में तो इसलिए आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी कि हम किसी बुराई को ना देख लें, परंतु आज के समय में तो आंखें पूरी खुली भी हो तो भी हम अच्छाई को नहीं देख पाते। तो ये खेल जो हम खेलेंगे, इसमें आपको अपना बचपन याद आ जाएगा, वही आग बिचौली का खेल। हाँ, तो इसमें दोनों दलों में हम एक एक रंग की झंडी बांट देंगे, और जो सदस्य अपने दल की झंडी जितनी ज्यादा बाहर ले जाएगा वही जीतेगा। और एक बात, ये जो पीले रंग की छड़ी है, यदि इसे हम बाहर ले जाएंगे तो इससे हमें मिलेंगे 5 अंक ज्यादा। तो हो जाओ तैयार। तो लीजिए, शंख बजते ही मेरे दोनों दलों की भांजियां उतर पड़ी हैं मैदान में अपनी अपनी झंडियां लेने। अब देखते हैं कौन भांजी अधिक झंडियां उठा सकती है। शाबाश शाबाश।
शाबाश। और दोनों दलों की भांजे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने अपने दल की भांजी को। शाबाश भांजी। उठाओ भांजी। अरे इतनी उदास मत हो, थोड़ा कर्म करो। अरे लगता है ए दल की भांजी ने बहुत उठाई हुई है झंडियां। अब देखते हैं कि पीली किसके हाथ में आएगी। शाबाश ढूंढो। भाई बताओ अपने अपने दल के लोगों, बताओ 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 भाई। अरे वाह, ले ली पीली झंडी ले ली मेरे दल की भांजी ने। शाबाश। और ये रही जीत इनकी, और ए दल के भांजे जीत गए हैं। अभिमन्यु। इसे कहते हैं ध्यान साधना। कहते हैं कि मनुष्य में बड़ी शक्ति होती है। यदि वो चाहे तो इसी ध्यान साधना से प्रभु को भी प्राप्त कर लेता है। प्रिय भांजो, आज आपको अपनी ध्यान साधना से इस चित्र को अच्छी तरह से देखना होगा, और फिर दल का एक एक सदस्य आएगा और इन नीचे पड़े टुकड़ों के साथ इसी चित्र को अंकित करेगा। और जिस दल का मनुष्य सबसे पहले इस चित्र को अंकित कर लेगा, वही कहलाएगा हमारे इस खेल का अभिमन्यु। ओ शाबाश। आज इस खेल में एक भांजा और एक भांजी आए हैं, यानी भांजी प्रथम बार आई है चित्र अंकित करने। तो मैं भांजी को तो अवश्य प्रोत्साहित करूंगा। अब देखना है कि भांजा जीतता है कि भांजी। पर सुनते हैं कि नर से नारी ज्यादा होशियार होती है। अब देखना ये है कि वो मेरी प्रिय भांजी चित्र अंकित कर सकती है कि नहीं। शाबाश भांजी। और तू भी भांजे पीछे मत होना। अरे बी दल को पूरी उम्मीद है तुमसे। शाबाश ए दल की भांजी। लगता है भांजी जीतेगी, पर ना मैं नहीं कहूंगा भाई, मामा लोगों का। पास पास में लग रहे हैं दोनों। अब देखना ये है कि इस खेल में कौन बुद्धि ज्यादा लगाता है। शाबाश। लगता है मामा शकुनी की तरह मेरी भांजी भी बड़ी बुद्धिमान है। मेरे तो ख्याल में मेरी भांजी आगे आगे चल रही है और बी दल का भांजा जरा पीछे है। भाई बी दल के भांजे, कोई उदास मत होना, बुद्धिमानी लगाओ थोड़ी सी। शाबाश, लगाओ। अरे बी दल के भांजे, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा। और ए दल की भांजी ने जीत लिया अभिमन्यु। सुना आपने? ये थी अर्जुन के धनुष की टंकार। आपको भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। दे दिए उस मछली को और बनिए विजेता।
धनुर्धारी अभी मैदान में आ चुके हैं और कस के अपना तीर निशाने पर साध रहे हैं। देखते हैं किसका तीर निशाने पे कितना लगता है। शाबाश भांजो। चलाओ तीर पे तीर। अरे महायोद्धा हो तुम लोग। भांजो जानते हो, इसी तीर को उस मछली की आंख में भेज कर अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। तो आज तुम भी निश्चय करो कि इसी तीर को मार कर तुम लोग भी अपने अपने दल के अभिमन्यु बन जाओगे। शाबाश। अभी तक लग रहा है कि ए दल का भांजा आगे जा रहा है। आओ मेरे बी दल के भांजे। शाबाश। लगाओ तीर कस के, देखते हैं कौन जीतता है। मेरे प्रिय धनुर्धारियों, आज दिखा दो जगत को कि भारत पर धनुर्धारियों का एक जन्मदाता है। शाबाश। हार नहीं। आओ बीदल के भांजे। चल एक 6 तीर निशाने पर लगे। दल बी के सिर्फ 3 तीर निशाने पर लगे। इसका अर्थ ये हुआ कि दल ए विजेता हुए। इस युद्ध में जीत हुई है ए दल के सदस्यों की, परंतु अपने आप को इतना ताकतवर न समझो, क्योंकि परीक्षा की घड़ी तो अब आई है उत्तराहरण में। इसमें आपको न केवल उत्तरा का हरण करना है, बल्कि घोड़ा भी भागना है और खुद भी भागना है। मेरे दोनों दलों के सवार अपने अपने चेतक पर सवार होकर चल पड़े हैं विजय की ओर। अब देखना है उत्तरा का हरण पहले कौन करता है। वाह वाह, नकुल और सहदेव की जोड़ी लग रही है। अभी तक ए दल का घोड़ा आगे और बी दल पीछे, और अब बी दल आगे और ए दल का घोड़ा पीछे। शाबाश। बी दल का आगे हो गया और ए दल का घोड़ा पीछे क्यों रह गया। भांजे तू भी आगे लाओ। अरे वाह, बी दल का तो बहुत आगे आ गया है। अब ए दल भी पीछे पीछे। शाबाश। अरे बी दल का भांजा पहुंच चुका है अपनी उत्तरा तक। अब वो उसका हरण करके उसे घोड़े पर बिठाएगा और ले आएगा अपनी राजधानी वापस। और अब ए दल का भांजा भी अपनी उत्तरा को उठाने जा रहा है और ये लीजिए बाहर आ गया और बिठा रहा है अपने घोड़े पर। अब देखना है कि नकुल और सहदेव में कौन जीतता है। अभी तक तो बी दल का भांजा आगे है अपने घोड़े के साथ और ए दल का भांजा पीछे पीछे अपनी उत्तरा के साथ। भाई वाह। चलो ए दल भांजे जरा शीघ्रता
बीदल का भांजा तो आगे है। अब देखना ये है कि दोनों में से उत्तरा अपनी लेकर राजधानी तक कौन पहले पहुंचता है। और बीदल का भांजा पहुंच गया अपनी उत्तरा को लेकर। है कैश में आकर टुकड़े टुकड़े कर देने की। और इसके लिए हम खेलेंगे गदा युद्ध। गदा युद्ध मत दिखाइए, इससे दूसरे सदस्य को आपको पानी में गिराना होगा। शाबाश। ओ ईडल का अंदर। आओ आओ भांजो। अरे वाह, बीदल का भांजा अंदर। और अब देखते हैं इस गदा युद्ध में कौन जीतता है। ये जोड़ी तो वाकई भीम और दुर्योधन की लग रही है। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा जल्दी। बीगल का भांजा अंदर। और अब देखते हैं क्या होता है। अब ईडल का अंदर और दूसरा भी ईडल का अंदर। अब तो बीदल आगे है, वो फिर ईडल का अंदर। शाबाश, ये तो पहलवान अच्छा है भांजा। अरे वाह, सचमुच बहुत वीर है। और अब आई हैं दोनों भांजियां। अब देखते हैं इनमें से कौन होशियार है। भाई दोनों गदा युद्ध में बहुत तीव्र लगती है। ईडल की भांजी अंदर। बीदल ईडल पर हावी। फिर ईडल अंदर। और बीदल बने गदा युद्ध के अभिमन्यु। भांजो, ये है रस्साकशी का खेल। इसमें आप लोगों को अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। यानी कि दोनों दलों के भांजे, 5-5 भांजे एक दूसरे के साथ पहले भिड़ेंगे। उसके बाद आएंगी दोनों भांजियां। वो यहाँ पर रस्साकशी का हुनर दिखाएंगी। और उसके उपरांत 7 भांजे भांजियां इधर और 7 भांजे भांजियां इधर। दोनों अपनी ताकत दिखलाएंगे। और जो दल जीतेगा वो कहलाएगा। आगे मेरे प्रिय भांजे, दोनों दलों के अपनी अपनी शक्ति दिखाने। खींचो। शाबाश शाबाश बहादुरों, तुम्हें रक्षा करनी है, अपने अपने दल की रक्षा करनी है। शाबाश भांजो, नहीं हार मान रहा कोई भी दल। दोनों दल बराबर रहे। और अब आई है मेरी भांजियां। अब देखना है भांजियों में किसमें ज्यादा शक्ति है। बीदल का जरा कुछ गड़बड़ लग रहा है। शाबाश शाबाश भांजियों। ओहो, बीदल की भांजियां हार गई। और अब दोनों सम्मिलित नर और नारी दोनों जोर लगा के खींच रहे हैं रस्सी अपने अपने दल के लिए। अब देखते हैं कि भांजे और भांजियों के दोनों दलों में कौन सा दल ज्यादा शक्तिशाली है। शाबाश, लगाओ जोर। और ये दल के भांजे जीत गए अभिमन्यु। तो आज का परिणाम बताता है कि दल ए को मिले हैं 4 दिव्यास्त्र और दल बी को मिले हैं केवल 3 दिव्यास्त्र। यानी आज के विजेता, आज के अभिमन्यु हुए दल ए।